हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो पाइला होती है। यहाँ पर जो पाइला होती है जो क्या करता है, हृदय एवं रक्त परिसंचरण का जो है कार्य करता है। अर्थात ब्लड वेस्कुलर जो सिस्टम होती है उस सिस्टम में जो है भूमिका निभाता है। यहाँ पर बहुत सारे जो है अंग पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड को जो है सर्कुलेट करने का जो है कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो होते हैं, यहाँ पर जो है पेरिकार्डियम पाया जाता है। और पेरिकार्डियम के बाद जो है यहाँ पर एक हृदय होते हैं, हार्ट जो है पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर जो है आर्टरी पाए जाते हैं, धमनी होती है जो लंबी होती है। और इसके बाद क्या हो जाती है, जो शिराएँ भी पाई जाती है जो यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिसको हम लोग वेन कहते हैं। वेन जो होती है यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है शिराएँ होती है। और इनमें जो है ओपन टाइप के जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होने के कारण इसमें भी क्या हो जाती है, साइनस पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है साइनस होते हैं जहाँ जो है ब्लड का जो है सर्कुलेट होता है। अब जो है इस स्ट्रक्चर को जानने से पहले थोड़े थोड़े यहाँ पर जो पेरिकार्डियम है, साइनस है और वेन के जो है इंट्रोडक्शन जो है देखते हैं। तो यहाँ पर जो है पाइला का जो है रक्त परिसंचरण जो तंत्र है वे क्या हो जाती है, लगभग जो है 5 से 10 नंबर में जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पर इनके जो नोट्स है उसको जो इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि इनमें क्या हो जाती है, खुले प्रकार का जो है परिसंचरण तंत्र जो है पाया जाता है। और यही जो खुले जो परिसंचरण तंत्र होते हैं उसमें बहुत सारे जो है अंग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे पेरिकार्डियम होते हैं, हृदय होती है, धमनी होती है, साइनस होते हैं और शिरा होती है। तो सबसे पहले होती है हमारा पेरिकार्डियम। ये क्या हो जाते हैं, पतला थैले के समान होता है तथा यह हृदय और मुख्य धमनी चाप तथा धमनी एम्पुला को जो है घेरे रहता है। सेकंड जो होता है हृदय, ये क्या करता है, हृदय में एक कालिंद और एक नीलय जो है पाया जाता है तथा हृदय पेरिकार्डियम में जो है बंद रहता है। और हृदय जो है मायोजेनिक जो है होता है। और जो हृदय होते हैं 2 भागों में बटा होता है, आलिंद और नीलय, जिसको एरिकल और वेंट्रिकल कहते हैं। जो अरिकल होता है इसमें कहते हैं पतला व संकुचनशील थैला होता है, और जो वेंट्रिकल होता है यह अंडाकार और मोटा होता है। थर्ड इसमें है कि यह धमनी, ये जो आर्टरी क्या होती है, नीलय व धमनी चाप जो है निकलता है जो 2 शाखा जैसे कि बढ़ जाता है। पहला होता है सिफेलिक, दूसरा होता है विसरल। तो जो फर्स्ट यहाँ पर सिफेलिक जो होता है वे कहते हैं धमनी जो होती है एम्पुला पाया जाता है, धमनी एम्पुला जो है पाया जाता है तथा बक्कल मांस में जो है रक्त पहुँचाता है, बक्कल मांस में जो रक्त पहुँचाता है। और जो विसरल होता है वे क्या हो जाती है, धमनी विसरल मांस में जो है रक्त पहुँचाता है, मांस में यहाँ पर जो है रक्त पहुँचाता है। और जो साइनस हो जाती है क्या होती है, धमनी के द्वारा जो है सभी अंगों में जो है रक्त पहुँचाने के बाद कुछ लेकुनी में आ जाता है जहाँ से जो साइनस है एकत्र होता है। और इसमें जो कुछ मुख्य जो है साइनस पाए जाते हैं, जैसे कि अग्र पेरीविसरल साइनस और अग्र पेरी आंत्र साइनस, ब्रेंक्रियो रीनल साइनस और पल्मोनरी साइनस। ये 5 प्रकार के यहाँ पर साइनस हैं। तो इनमें जो फिफ्थ है वे क्या है, शिराएँ। ये शिराएँ जैसे कि क्या होती है, शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त इन शिराओं के द्वारा क्या हो जाती है, आलिंद को जो है चला जाता है, आलिंद में अर्थात यूरिकल में जो है चला जाता है। और यहाँ पे जो शिराएँ होती है 5 प्रकार की है। फर्स्ट हो जाती है अभिवाही टिनिडियल शिरा, अभिवाही अर्थात अफरेंट टिनिडियल शिरा, और अपवाही अर्थात इफरेंट टिनिडियल शिरा, अभिवाही रीनल शिरा, अपवाही रीनल शिरा और पल्मोनरी शिरा। इस प्रकार जो है 5 जो है शिराओं में जो है बटा होता है। अब इनके जो है स्ट्रक्चर के बारे में जो है देखते हैं। तो यहाँ पर जो है पाइला का स्ट्रक्चर है, और इसी स्ट्रक्चर में क्या हो जाती है, जो पाइला में पाए जाने वाले जो ब्लड होती है क्या होते हैं, ब्लड होती है। और वे ब्लड क्या होते हैं, अमीबोसाइटिक जो होती है कोशिका होती है। इस ब्लड में क्या पाई जाती है, अमीबोसाइटिक जो कोशिका पाई जाती है। और वे कोशिका क्या करती है, भक्षाणु का जो है भक्षण कर लेती है। साथ ही ये जो ब्लड होता है वे क्या हो जाती है, रंगहीन होते हैं। क्या हो जाते हैं, जो ब्लड होते हैं वे रंगीन होते हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार से जो है हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वे क्या हो जाती है, जो धमनी होती है अर्थात जो आर्टरी होती है, उस आर्टरी के द्वारा क्या हो जाती है, पूरे जो है बॉडी में क्या हो जाती है, जो ब्लड होता है वह सर्कुलेट हो जाते हैं। और फिर से क्या हो जाती है, जो वेन्स होती है उस जो डीऑक्सीजनेटेड जो
ब्लड होता है उस ब्लड से क्या हो जाती है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको जो है वेंस के द्वारा जो है लाता है और फिर से क्या हो जाती है, इस हार्ट में जो होते हैं जो ब्लड जो है सर्कुलेट हो जाता है। इस प्रकार से क्या हो जाती है हमारे शरीर में भी और इसके शरीर में भी कुछ लगभग इसी प्रकार की जो है ब्लड का जो है सर्कुलेशन होता है। तो इसमें क्या हो जाती है, सबसे फर्स्ट यहाँ पर जो है ऊपरी जो परत है, यहाँ पर जो है फर्स्ट हमारा जो है ऊपरी परत क्या है, पेरिकार्डियम। ये जो है फर्स्ट हमारे यहाँ पर कौन सा है, पेरिकार्डियम। और ये पेरिकार्डियम क्या हो जाती है, इस हृदय के ऊपर जो है पाया जाता है। जो हार्ट होता है इस हार्ट के ऊपर जो है यहाँ पर पेरिकार्डियम का जो है आवरण पाया जाता है। और इसके जस्ट नीचे जो है मध्य में यहाँ पर जो है हार्ट पाया जाता है, हार्ट जो है पाया जाता है, जिसमें क्या होते हैं आलिंद और नीलय होते हैं, आलिंद और नीला होते हैं, जिसको एक डायग्राम के माध्यम से जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पाइला में जो है एक हर्ट पाया जाता है। ये हर्ट जो होती है दो भागों में जो है बटे हो जाते हैं। फर्स्ट जो होती है ऑरिकल और दूसरा हो जाता है वेंट्रिकल। जो ऑरिकल अर्थात जो है आलिंद होता है और वेंट्रिकल अर्थात जो है निलय होता है। तो यहाँ पर दोनों ही क्या हो जाती है लगभग जो है अंडाकार होते हैं, लगभग जो है क्या हो जाते हैं यहाँ पर अंडाकार होते हैं। और इसमें जो है इस ऑरिकल में जो है शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों ही जो है आते हैं। जो शुद्ध रक्त होता है क्या होते हैं पल्मोनरी जो वेन होती है उसके द्वारा आता है। और यहाँ पर जो ऊपर में और पाया जाता है इफ्रेंट टिनिडियल वेन, इसके द्वारा भी क्या हो जाती है जो शुद्ध रक्त आता है। जब क्या हो जाती है जो पाइला होती है वे पाइला क्या हो जाती है जब जल में होती है तब क्या हो जाती है इस इफ्रेंट टिनिडियल वेन के द्वारा क्या हो जाती है शुद्ध रक्त आता है। और जब पाइला जो होती है स्थल में होते हैं तब पल्मोनरी जो वेन होती है उसके द्वारा भी क्या हो जाती है शुद्ध रक्त जो है इस नली द्वारा जो है आता है। लेकिन एक और जो है वेन होता है जिसके द्वारा क्या हो जाती है अशुद्ध रक्त होता है। ये जो वेन होती है इफ्रेन रीनल वेन हो जाती है, जो क्या हो जाती है जो सर्जी अंग हो जाती है उस सर्जी अंग द्वारा क्या हो जाती है इस इफ्रेन रीनल वेन द्वारा जो है अशुद्ध रक्त को जो है इस ऑरिकल में जो है लाता है। जब इस ऑरिकल में जो है शुद्ध और अशुद्ध रक्त आ जाता है तब क्या हो जाती है इस वेंट्रिकल के द्वारा जो है नीचे जो है ब्लड आता है। और ये ब्लड जो होती है एक ट्रंक में आ जाता है और ट्रंक द्वारा क्या हो जाती है यहाँ पर दो भागों में जो है बढ़ जाता है। फर्स्ट जो होता है सिफेलिक ऑल्टा और सेकंड जो होते हैं विजरल ऑल्टा। इस प्रकार से जो है दो जो है यहाँ पर ऑल्टा में जो है बढ़ जाते हैं और यहाँ पर छोटा सा जो है यहाँ पर एम्पुला पाया जाता है। और यही जो एम्पुला होते हैं ब्लड को जो है सर्कुलेट करने में जो है मदद करता है। इस प्रकार से जो है हार्ट का डायग्राम होता है। अब क्या होता है ये जो हार्ट होता है उस हार्ट में क्या हो जाती है ये जो विजरल ऑल्टा और सिफिलिक ऑल्टा में जो ब्लड होता है वह बढ़ जाता है, उसको जो है स्ट्रक्चर में जो है देखते हैं। अब क्या हो जाती है इस डायग्राम में जो है जो हार्ट होता है तो हार्ट क्या करता है जो ब्लड होता है उस ब्लड को जो है आर्टरी के द्वारा जो है पूरे बॉडी में क्या करता है सर्कुलेट करता है। तो यहाँ पर जो आर्टरी होते हैं वे क्या हो जाती है सिफेलिक ऑल्टा और यहाँ पर जो विजरल ऑल्टा होते हैं उस ऑल्टा में जो है बढ़ जाते हैं। और बढ़ने के पश्चात क्या हो जाती है जो ब्लड होता है सबसे पहले कहाँ चले जाते हैं यहाँ पर जो ऑल्टिक एम्पुला होती है ऑल्टिक एम्पुला में चले जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो क्यूटेनस ऑल्ट्री होते हैं इस क्यूटेनस ऑल्ट्री में भी जो ब्लड होता है वह चला जाता है, जो कहाँ चले जाता है त्वचा को जो है चला जाता है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर ऊपर में जो है इसोफेजियल आर्टरी होती है। तो ये इसोफेजियल जो आर्टरी होता है जो इसोफेगस में जो है चले जाते हैं। अब यहाँ से जो है निकलने वाले क्या पाई जाती है पेरिकार्डियल आर्टरी। तो ये क्या हो जाती है उत्सर्जी अंग में जो है चले जाते हैं। यहाँ पर जो है उत्सर्जी अंग जो होते हैं तो ये उत्सर्जी अंग जो क्या है दो भागों में बटे होते हैं। फर्स्ट क्या हो जाती है पोस्टीरियर रीनल चेम्बर और सेकेंड जो होती है इंटीरियर रीनल चैम्बर। जो यहाँ पर जो छोटा सा जो है अर्धचंद्राकार जो है पाया गया है तो यहाँ पर उत्सर्जन में जो है चले जाते हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पर जो ब्लड होता है वे क्या कहते हैं लेफ्ट पेलियल जो आर्टरी होती है, लेफ्ट पेलियल आर्टरी अर्थात जो है पे भी अर्थात यहाँ पर जो मेंटल होती है मेंटल अर्थात प्रवार, तो इस प्रवार में जो है चले जाते हैं। अब इस पेलियल आर्टरी के बाद क्या हो जाती है ऑस्फेडियल आर्टरी हो जाती है। तो इस ऑस्फेडियल आर्टरी के बाद जो है ऑस्फेडियम में चले जाते हैं जहाँ क्या हो जाती है जो आए पानी होती है जो आया वो जो पानी होते हैं उस पानी की यहाँ पर जो है जांच
होता है। अब यहाँ से जो ऊपरी सिरा और एक नली चली जाती है जो क्या हो जाती है, लेफ्ट सिफोनियल आर्टरी में जो है चला जाता है। अब क्या होती है, इसके बाद क्या होती है, ये सीधे जो है जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, तो एलिमेंट्री कैनाल में जो है पाए जाने वाले क्या हो जाती है, एक बक्कल मांस हो जाते हैं। उस बक्कल मांस में क्या हो जाती है, रेडुलर सेक आर्टरी पाए जाते हैं। रेडुलर सेक आर्टरी जो है होते हैं, वहाँ पे भी क्या हो जाती है, जो ब्लड हो जाता है सर्कुलेट हो जाता है। ये जो आकृति होती है यहाँ पर जो ये क्या हो जाती है, एलिमेंट्री कैनाल है। ये क्या है, एलिमेंट्री आहार नाल होता है। अब यहाँ से जो ब्लड है वे क्या हो जाती है, 3 भागों में, ये जो ब्लड हो जाते हैं 3 भागों में और बढ़ जाते हैं। फर्स्ट है पेडल आर्टरी। ये पेडल आर्टरी जो होते हैं वे क्या होते हैं, पैर में, पैर जो होते हैं उस पैर में जो है चले जाते हैं। और यहाँ पे जो मध्य में जो है टेंटिकुलर जो आर्टरी होते हैं वे टेंटिकुलर जो आर्टरी में जो है चले जाते हैं। अब ये जो थर्ड ऑप्टिक आर्टरी, ये जो ऑप्टिक आर्टरी होती है वे क्या हो जाती है, आँखों में जो है जो ब्लड होता है वे चले जाते हैं। अब यहाँ से जो है एक और जो है नली जो है निकलता है जो क्या होती है, राइट सिफोनल आर्टरी होती है। और इसके जस्ट यहाँ पे लेफ्ट में भी क्या पाए गए थे, लेफ्ट सिफोनल आर्टरी। उसी प्रकार यहाँ पे भी राइट सिफोनल आर्टरी है। और क्या हो जाती है, इसके चले जाने के बाद जो है यहाँ पर जो है पीनियल आर्टरी, और ये पीनियल आर्टरी जो होती है जनन अंगों में जो है चले जाते हैं। और यहाँ से जो है नीचे एक राइट पेलियल आर्टरी, और इसके लेफ्ट में भी यहाँ पर जो है लेफ्ट पेलियल आर्टरी जो है पाए गए थे जो क्या हो जाती है, दाएं मेंटल में जो है चले जाती है। इस प्रकार से जो है यहाँ से जो है जो हल्ट होते हैं, इस हल्ट द्वारा जो है इस आर्टरी के माध्यम से जो है पूरे जो है बॉडी में जो है जो ब्लड होता है वे चले जाते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर नीचे जो विजरल ऑर्टा के माध्यम से भी क्या हो जाते हैं, यहाँ जो ब्लड होता है पूरे जो है बॉडी में पहुँचता है। तो सबसे पहले क्या हो जाते हैं, यहाँ पर जो विजरल ऑर्टा होता है वे क्या हो जाती है, इस पेरिकार्डियल जो आर्टरी होती है उस पेरिकार्डियम में भी जो है ब्लड जो है चला जाता है। जो यहाँ पर जो है पेरिकार्डियम जो आर्टरी होती है उसके माध्यम से भी पेरिकार्डियम में चले जाते हैं। और इसमें यहाँ पर जो है एक हेपेटिक आर्टरी होती है, और ये जो है हेपेटोपेंक्रियाज में चले जाती है। यहाँ पर जो है नली निकली होती है, इसको जो है हेपेटिक आर्टरी कहते हैं जो हेपेटोपेंक्रियाज में चले जाते हैं। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर जो है रीनल आर्टरी होती है जो क्या हो जाती है, उत्सर्जी अंग में जो है चले जाते हैं। और यहाँ से जो है एक गैस्ट्रिक आर्टरी हो जाती है जो आमाशय में जो है चले जाते हैं। और यहाँ से जो ब्लड होता है निकल कर क्या हो जाती है, इंटेस्टाइनल आर्टरी होती है, जहाँ क्या हो जाती है, ये जो ब्लड होते हैं वे आंत में चले जाते हैं। इस प्रकार से जो है ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। इस प्रकार जो होती है, जो ब्लड होता है पूरे बॉडी में जो है फैल जाता है। तो बॉडी में फैलने के कारण क्या हो जाती है, जो ब्लड हो जाता है वे क्या हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है मिल जाता है और जो है अशुद्ध हो जाते हैं। जो ब्लड हो जाता है वे अशुद्ध हो जाते हैं। इस कारण जो है उसको शुद्ध करने के लिए जो है इसमें जो वेन्स हो जाती है और साइनस हो जाती है। तो वेन्स के पहले जो है साइनस पाए जाते हैं, और साइनस से पहले भी क्या पाए जाते हैं कि लेक्यूनी पाए जाते हैं। तो लेक्यूना जो होती है उस ब्लड को जो है इकट्ठा कर लेता है, और इकट्ठा करने के बाद जो है जो साइनस हो जाती है वे क्या करते हैं, उत्सर्जी अंगों में जो है नाइट्रोजन जो होती है उस नाइट्रोजन को जो है छाना जाता है। जो उत्सर्जिंग हो जाती है, उत्सर्जिंग में जो है जो नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन को जो है छाना जाता है, और फिर फिल्टर करके क्या करते हैं, जो वेन्स हो जाती है, यहाँ पर जो वेन्स पाई जाती है, यहाँ से जो है जो निकले हुए जो वेन हो जाती है, यहाँ पे भी इफरेंट रीनल वेन हो जाती है। और इसी वेन द्वारा क्या हो जाती है, जो ब्लड हो जाता है उस ब्लड को क्या करते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड करते हैं। यहाँ से जो है जो टिनिडिया होती है उस टिनिडिया और जो गिल्स हो जाती है, इस गिल्स में जो है जो ब्लड हो जाते हैं उसको जो है ऑक्सीजनेट करके क्या करते हैं, इस ऑरिकल होती है, इस ऑरिकल में जो है लाया जाता है। इस प्रकार क्या हो जाती है, जो ब्लड हो जाता है शुद्ध हो जाता है, और फिर से जो है यही क्रिया जो है चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो अब यहाँ पर जो ब्लड हो जाते हैं वे ब्लड क्या हो जाते हैं, पूरे बॉडी में फैल जाते हैं, और फैलने के पश्चात जो है उस ब्लड को वापस लाने के लिए यहाँ पर वेन पाई जाती है। तो वेन के अलावा यहाँ पर जो है एक साइनस भी पाई जाती है, क्योंकि
जो पाइला होती है उस पाइला में जो ब्लड वेस्कुलर जो सिस्टम होता है वे कैसे हो जाते हैं, ओपन टाइप होता है। कैसे हो जाते हैं, ओपन टाइप हो जाता है। इस कारण से जो है ये वेन के अलावा यहाँ पर साइनस में भी जो ब्लड हो जाते हैं वे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर जो वेन्स हो जाती है वे वेन मुख्य रूप से कितनी होती है, 3 होती है। और जो साइनस हो जाती है, ये साइनस जो होती है मुख्य रूप से यहाँ पर जो है 4 है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो वेन हो जाती है वे क्या करती है, जो शुद्ध रक्त होते हैं शुद्ध रक्त को जो है इस ऑरिकल हर्ट में जो है लाते हैं। तो फर्स्ट इफ्रेंट पल्मोनरी वेन, सेकेंड है इसमें इफ्रेंट टिनिडियल वेन, और थर्ड इसमें है इफ्रेंट रीनल वेन। इस प्रकार जो होती है, जो ब्लड हो जाते हैं उस ब्लड को जो है इस हर्ट में जो है लाते हैं। तो यहाँ पर जो इस वेन से पहले क्या हो जाती है, साइनस में जो है जो ब्लड हो जाता है वे चले जाते हैं। तो साइनस में भी क्या हो जाती है, 4 जो है साइनस पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है 4 साइनस जो है पाए जाते हैं। तो फर्स्ट हो जाते हैं पेरी इंटेस्टिनल साइनस, सेकेंड जो होते हैं ब्रांकियो रीनल साइनस, थर्ड होते हैं पेरी विसरल साइनस, फोर्थ है इसमें अफ्रेंट रीनल साइनस, जो क्या करती है, जो ब्लड हो जाती है उसको जो है इस हर्ट में लाती है। तो ये क्या करती है, फर्स्ट जो होती है पल्मोनरी इंटेस्टिनल साइनस, ये क्या करती है, यहाँ पर जो अफ्रेंट पल्मोनरी जो वेन हो जाती है उसके द्वारा क्या करती है, इस ऑरिकल में लाते हैं शुद्ध रक्त को। और सेकेंड जो होते हैं ब्रांकियो रीनल साइनस, ये जो ब्रांकियो रीनल साइनस हो जाती है ये क्या करती है, यहाँ पर जो अफ्रेंट रीनल साइनस हो जाती है, ये क्या है, अफ्रेंट रीनल साइनस जो होती है, ये रीनल साइनस से जो है जो गिल्स हो जाती है, गिल्स द्वारा क्या हो जाती है इस टिनिडिया में चले जाती है, और इस टिनिडिया द्वारा क्या हो जाती है, जो इफ्रेंट टिनिडिया जो वेन हो जाती है इस वेन द्वारा क्या हो जाती है इस ऑरिकल में आते हैं। थर्ड इसमें क्या है, पेरी विसरल साइनस, ये भी क्या हो जाती है, यहाँ से जो उत्सर्जी पदार्थ होती है उस उत्सर्जी पदार्थ की जो है नाइट्रोजन छड़ने के बाद जो है क्या करते हैं, जो साइनस हो जाती है उस साइनस में जो ब्लड हो जाती है वे ब्लड क्या हो जाती है, जो पेरिविसरल साइनस से जो है इस वेन द्वारा क्या हो जाती है, इस इफ्रेंट टिनिडिया वेन से जो है इस ऑरिकल में चले जाते हैं। और फोर्थ यहाँ पर जो है अफ्रेंट रीनल साइनस, ये रीनल साइनस जो होती है उत्सर्जी जब पदार्थ जो छन जाता है और छनने के पश्चात क्या हो जाती है, यहाँ पर जो वेन हो जाती है ये वेन कौन सी है, अफ्रेंट टिनिडिया वेन। तो ये अफ्रेंट टिनिडिया वेन जो होती है इस वेन में जो टिनिडिया जब पहुंच जाता है तब इस टिनिडिया में जो है ऑक्सीजनेटेड होकर क्या हो जाती है, ये इफ्रेंट टिनिडिया वेन से जो है इस ऑरिकल में जो है आ जाते हैं। इस प्रकार क्या हो जाती है, जो ब्लड हो जाती है वे ब्लड क्या हो जाती है इस वेन द्वारा इस गिल्स में, और गिल्स से जो है ऑक्सीजनेटेड होकर जो ब्लड हो जाता है वे इस हर्ट में आते हैं। यहाँ पर जो है वेन भी होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड होकर क्या करते हैं इस हर्ट में आते हैं। तो फर्स्ट है इफ्रेंट पल्मोनरी वेन, जो क्या करते हैं इस ऑरिकल में आते हैं, और सेकेंड इसमें है इफ्रेंट टिनिडियल वेन, ये भी क्या करते हैं, यहाँ से जो गिल्स द्वारा जो है ऑक्सीजनेटेड होकर जो है इस हर्ट में आ जाते हैं। थर्ड है यहाँ पर जो है इफ्रेंट रीनल वेन, ये क्या करते हैं, जो अशुद्ध रक्त को क्या करते हैं, इस उत्सर्जी जो अंग हो जाते हैं उस उत्सर्जी अंग द्वारा क्या करते हैं, अशुद्ध रक्त को जो है यहाँ पर इस ऑरिकल में लेकर जो है आ जाते हैं। इस प्रकार जो वेन हो जाती है वे वेन क्या हो जाती है, बॉडी से पूरे जो है ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड हो जाते हैं उस ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड हो जाती है उसको जो है वेन द्वारा जो है लाती है। और यहाँ पे जो पाइला में जो ब्लड वेस्कुलर जो सिस्टम होता है उसको जो है एक साइकिल के माध्यम से जो है देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो पाइला होती है इस पाइला में जो रक्त परिवहन जो संचरण तंत्र होती है इसमें क्या हो जाती है, जो हर्ट होते हैं ये हर्ट से जो ब्लड हो जाते हैं वे आर्टरी में चले जाते हैं, और आर्टरी में आने के बाद जो है ये 2 भागों में जो है बढ़ जाती है, सेफिलिक ऑल्टा और विजरल ऑल्टा। तो यहाँ से जो आर्टरी में बढ़ने के पश्चात जो ब्लड हो जाती है वे क्या हो जाती है, पूरे बॉडी में फैल जाती है। तो वे क्या हो जाती है, जो ब्लड हो जाता है वे क्या हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं उसके साथ जो है मिल जाता है, और क्या हो जाता है, जो ब्लड हो जाता है वे अशुद्ध हो जाते हैं।
तो यहाँ से जो बॉडी हो जाती है, इस बॉडी द्वारा जो अशुद्ध रक्त होता है वे क्या हो जाते हैं, साइनस में जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इस साइनस में जो है उत्सर्जक पाए जाते हैं। तो इस उत्सर्जक में ही क्या हो जाती है, जो नाइट्रोजन हो जाता है, इसे नाइट्रोजन को जो है छाना जाता है। अब यहाँ से जो है फिल्टर होकर क्या हो जाती है, वेंस में जो है चले जाती है। वेंस अर्थात जो सिरा होती है उसमें क्या हो जाती है, टिनिडिया और जो गिल्स हो जाती है, उस गिल्स द्वारा जो है जो ब्लड हो जाते हैं उसको जो है ऑक्सीजनेटेड करके क्या हो जाती है, शुद्ध रक्त जो है बनाया जाता है। और ये शुद्ध रक्त जो होती है एक हल्ट में चले जाती है। इस प्रकार जो है पूरे बॉडी में जो है ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब इसी को जो है डायग्राम के माध्यम से एक बार और जो है देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाती है, जो हर्ट होता है उस हर्ट से जो ब्लड हो जाती है वे क्या हो जाती है, इस अल्टे के माध्यम से दो भागों में जो है बढ़ जाते हैं। जो फर्स्ट हो जाते हैं सिफिलिक अल्टा और सेकंड हो जाते हैं विसरल अल्टा। जो क्या हो जाती है पूरे बॉडी में यहाँ पर जो है ब्लड का जो है सर्कुलेशन हो जाता है एक आर्टरी के माध्यम से। और उसके बाद जो है जो ब्लड हो जाती है वे क्या हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है मिल जाते हैं। और मिलने के पश्चात जो है जो ब्लड हो जाते हैं वे अशुद्ध हो जाते हैं। तो ये अशुद्ध रक्त क्या हो जाती है, साइनस में चले जाते हैं। वेंस के पहले क्या हो जाती है, जो साइनस हो जाती है उस साइनस में जो है चले जाते हैं, जहाँ जो यहाँ पे जो उत्सर्जन हो जाती है उस उत्सर्जन में क्या हो जाती है, जो नाइट्रोजन हो जाती है उस नाइट्रोजन को जो है छाना जाता है। और छानने के पश्चात जो है फिल्टर करके जो है उसको क्या करते हैं, जो वेन हो जाती है यहाँ पर जो पाई जाने वाली जो सीरा अर्थात वेन जो होती है, इस वेन्स के द्वारा क्या हो जाती है, इस हार्ट में जो है लाया जाता है। इस प्रकार से जो है पाइला में जो रक्त परिवहन संचरण तंत्र जो है पाया जाता है। और इनके जो नोट्स हैं, इस नोट्स को मैंने इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, जाकर उस पीडीएफ को जो है देख सकते हैं। और यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।